अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और फुल मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। और आप सबकी दुआओं से हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। सो व्यूअर्स, मेरे व्लॉग ना आने की वजह आप लोगों को शायद पता ही होगा। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीक से मम्मा जी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बहुत ख़राब हुई थी। तो जिस दिन हमने लास्ट व्लॉग हमने बनाया था कि मम्मा जी की तबीयत ठीक हो गई है, मिठाई लेके आए थे बिलाली सी खुशी में। लेकिन व्यूअर्स, वो जस्ट उसी दिन तबीयत ठीक हुई थी, उसके बाद ही मम्मा जी की तबीयत इतनी बिगड़ गई, इतनी कि समझ ही नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है। उसी दिन रात की बात है कि मम्मा रात भर सो नहीं सके, सब रात जो है ना सब सोए हुए थे और मम्मा उठे हुए थे, यानी कि बैठ के गुजारी। जैसे ही लेटते थे तो मम्मा का सांस रुकता था। तो फिर सुबह उठे, मम्मा ने रात किसी को बताया भी नहीं कि मेरी तबीयत नहीं ठीक। मम्मा ने कहा चलो मैं तो तंग हो ही रही हूँ, दूसरे क्यों तंग हो, मेरी वजह से उनकी नींद क्यों ख़राब हो। तो फिर सुबह जब उठे हैं तब मम्मा ने बताया पापा को। फिर पापा जी फ़ौरन से हॉस्पिटल लेके गए मम्मा को। तो वो डॉक्टर को चेकअप वगैरह करवाया, उन्होंने ना एक इंजेक्शन लगा दिया और साथ में हैवी मेडिसिन दे दी। वो इंजेक्शन भी हैवी था और वो जो उन्होंने मेडिसिन दी थी वो भी हैवी थी। वो मम्मा ने खा ली घर आके। तो वो जो थी ना मम्मा की, यानी कि उससे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। शाम के टाइम ना डॉक्टर ने कहा कि आप ना इनकी ईसीजी करवाएं फ़ौरन जाके। तो फिर मम्मा को प्राइवेट हॉस्पिटल में पापा लेके गए, वहाँ पे ईसीजी करवाई। जब ईसीजी करवाई है तो उन्होंने ईसीजी में देखा कि कोई 2 प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा कि आप इन्हें ना फ़ौरन कार्डियोलॉजी ले जाएं। तो फिर जब घर आए तो इतने परेशान, मम्मा तो रोने लगी, पापा भी परेशान हो गए कि अचानक कि मसला क्या हुआ है। तो फिर पापा ने ना, एक हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, पापा ने तसल्ली के लिए उनको भी भेजी ईसीजी कि आप एक दफ़ा चेक करें। उन्होंने भी चेक की, कहते नहीं आप इन्हें फ़ौरन कार्डियोलॉजी लेके जाएं। तो फिर रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। मम्मा पापा भी फिलहाल कार्डियोलॉजी गए हैं। तो वहाँ जाके उन्होंने फिर से ईसीजी की है। उन्होंने अपनी अलग से ईसीजी करवाई, उन्होंने वो वाली नहीं देखी। जब उन्होंने ईसीजी करवाई है तो उनकी ईसीजी बिल्कुल करेक्ट थी। वो बिल्कुल कहते ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। वो कहते कि ना वो सांस का जो प्रॉब्लम है ना, वो कहते कि कोई क्या मसला था मम्मा, चेस्ट इन्फेक्शन था, कोई बलगम वगैरह थी बस। हाँ जी, कहते कोई चेस्ट इन्फेक्शन था, कोई बलगम वगैरह थी, तो उसका था। उन्होंने फिर भाप वगैरह दी है। तो ये कि जब उन्होंने भाप वगैरह दी है ना मशीन से, तो मम्मा की तबीयत बिल्कुल ठीक, मम्मा का सा। सिरप दिए हैं साथ है। हाँ जी, ये आगे का मम्मा ही आपको इन्फॉर्मेशन मम्मा ही आगे का आपको बताएंगे क्योंकि बता दी है, सही है। तो वही बलगम, हाँ जी, कोई सीने में थी ना, सीने में जकड़न हो गई थी ना बलगम की वजह से। अच्छा। हाँ, तो डॉक्टर ने कहा था कि आपको ना चेस्ट इन्फेक्शन है और कोई मसला नहीं है। अच्छा। वो जो कह रहे थे कि अल्लाह ना करे कोई दिल का मसला है ये वो, हाँ जी, इधर वाले डॉक्टरों ने डरा दिया था ना, हाँ जी, वो ऐसा कोई मसला नहीं था। बिल्कुल हाँ, ऐसे। वो सिर्फ वही बलगम का मसला था। वो सिरप वगैरह दिए हैं, वो अब पी रही हूँ। वो अल्लाह करे आस्ता आस्ता अब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सो व्यूअर्स, तो मम्मा की तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी आज। तो फिर भी मम्मा थोड़ा सा बोल रहे हैं ना, नहीं तो मम्मा जी की आवाज़ जो थी ना, मैं कह रहे बंद हो गई थी। हम कहते मम्मा आवाज़ जो थी मम्मा की समझ नहीं आती थी। हम कहते मम्मा आपकी आवाज़ को क्या हो गया है। चल मेरे इशारे थे समझते ही सी। हाँ, इशारे समझ आते थे आपके। इशारों में भी मम्मा ने बड़ा हमें सही सलामत रखा है, यानी कि क्लास होती रहो, क्लास होती रही है। इशारे भी मामा बड़ियां धड़ियां क्लासां लेती रही है। ये देखें, अभी भी आवाज़ का मसला है। सो फिर मम्मा, आपको पता है कि जब मम्मा की तबीयत नहीं ठीक थी तो फिर घर सारा मेरे सर भी आया हुआ था। उसको संभाला, सफाई कर, सबको खाना बना के दे, कपड़े प्रेस कर, यानी कि जो मम्मा की ड्यूटियाँ थी वो सारी मैंने अंजाम दी। लगा ना पता, मम्मा की भी ड्यूटियाँ दी, अपनी भी ड्यूटियाँ दी। मतलब कि सफाई वगैरह तो मैं ही करती थी ना, वो भी मेरे ज़िम्मे थी, खाना पकाना सब यानी कि काम मेरा था। फिर परसों मैंने मशीन वगैरह भी लगा के कपड़े भी धोए थे। व्यूअर्स, आज तक मैंने मशीन नहीं लगाई थी और ये मम्मा की तबीयत ऐसी ख़राब हुई है कि मुझे मशीन भी लगानी पड़ी है। खैर व्यूअर्स, वैसे कपड़े धोने का बहुत ही मज़ा आया। वैसे सच्ची बात, मज़ा बहुत आया था मुझे कपड़े धोने का। शौक ना ला लिया कर फिर। नहीं, आप ऐसी। कर। हसनैन, आप क्या कर रहे हो? हसनैन, कोई जवाब नहीं दे रहा मुझे, कोई जवाब नहीं दे रहा ये मुझे। अभी मैं इससे पूछती हूँ क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं जवाब दिया? पहले मैं पागल थी, आवाज़ें दे रही थी तुम्हें? अभी पागल ही है। हैं? अभी मैं पागल थी? ये तुम्हारी ड्रेसिंग क्या बनी हुई है, पहले मुझे ये बताओ। तबीयत तो मामा की ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हारी ड्रेसिंग को क्या हो गया हैं?
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਾ। बहुत ज़्यादा लगा हुआ है इसे, ठीक है ना। और मामा के वो मीठे भी पास रखे हुए हैं, मम्मा चोरी चोरी उठा उठा के खाई जा रहा है। इसे मैं कब से देख रही हूँ, ये एक एक करके निकालते और खा लेते। वैसे व्यूवर्स आपस की बात है, जैसे जैसे मम्मा जी की तबीयत नहीं ना ठीक, घर में जो फल फ्रूट आता है ना, हमारे खुद के बड़ी चस्के लगे हुए हैं, मुझे लगी हुई हैं। मामा तो कम खाती हैं, हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं। उस दिन रात की बात है, हसन जिसे मामा को कड़ियाली लेके गए ना पापा और भी बिलाल, तो हसन ना जॉब से आया तो उसे पता चला कि मम्मा की ऐसी तबीयत नहीं ठीक, हॉस्पिटल गए। आते ही उसने पहले जाकर सिलेंडर भरवा के लाया, फिर साथ अखरोट लेके आया, बादाम लेके आया, साथ गिरी का खोपा ले आया बड़ा। कहता मम्मा आएंगी ना तो मम्मा को दूध गर्म करके, दूध भी लेके आया, कहता दूध गर्म करके रख लो, जब मम्मा आएंगी ना तो मम्मा को इनका पाउडर बना के ना, ये क्या बादाम और अखरोट इनका पाउडर बना के ना मम्मा को खिलाना है, ठीक है, ताकि मम्मा की जो सर्दी वगैरह ना वो कम हो। तो कभी बादाम वगैरह जो थे ना वो पीस रहे थे कि पाउडर में बनाने वाले के फुफ्फो की, मेरी जो फुफ्फो इंग्लैंड में होती है ना, उनकी कॉल आ गई। मैंने ना स्टेटस लगाया था दरअसल कि मम्मा के लिए दुआ करें कि ऐसे मम्मा की तबीयत ठीक हो जाए। और वैसे भी स्टेटस लगाने का मकसद ये होता है कि इन्फॉर्मेशन सबको पता चले कि तबीयत कैसी है, क्योंकि फिर बाद में लोग गिला करते हैं आपने हमें बताया नहीं, हमें नहीं बताया, इसीलिए मैंने स्टेटस लगाया था। तो उनकी कॉल आ गई फुफ्फो की, उन्होंने, मैंने कहा कि ऐसे हंसे ना फुफ्फो जी बादाम वगैरह ना अखरोट तोड़ा ताकि मम्मा को ना वो बना के देते हैं, पाउडर दूध में डाल के देंगे। उन्होंने कहा बेटा ये ना करना, क्योंकि आपकी मम्मा की दिल की धड़कन पहले बहुत तेज़ है, तो इसीलिए ये गर्म चीज़ें हैं तो आप इनसे अवॉइड करो, डॉक्टर्स के पूछे भी ना तो ये कुछ भी ना देना। वो तो शुक्र है कि फूफो की कॉल आ गई, फिर उन्होंने हमें बताया। तो ये कि फिर हम लोगों ने मम्मा को पाउडर वगैरह तो नहीं दिया था बना के, ये कि सिर्फ दूध फिर दे दिया था। और एक दो मम्मा ने अखरोट और बादाम की गिरियाँ ली थी, क्योंकि ज़्यादा खाया नहीं जा रहा था, खाते थे तो मुँह में आती थी। और वो वाली जो सारी गिरियाँ और बादाम थे ना वो हम लोगों ने खाए, वो हम लोगों ने चस्का लगा, गिरी भी हम लोगों ने खा ली। मम्मा कहती कोई चीज़ छड़े ना, मम्मा ने ना रख ली थी संभाल के। मम्मा ने कहा चल हूँ आ गई है ना तो कोई नहीं, रात को ना 5-5 भिगो देंगे पानी, तो सुबह सुबह खा लो। तो हमने वो भी नहीं छोड़ी, हम लोगों ने 2 दिनों के अंदर सारी खत्म कर दी। आज उसका नामो निशान खत्म हो गया। मां दा तो एक बहाना ही सीगा। मम्मा आपकी औलाद बहुत फर्मा बरदार है, कोई चीज़ नहीं छोड़ती, आपको आइडिया होना चाहिए। मैं तो मां दा तो बहाना ही सीगा, असल च चस्के तुसी अपने ही लाने, अपने ही लगाने। हसनैन जब भी ऐसी चीज़ आती है ना, हसनैन फटाफट बैठ जाता है वो थोड़ी लेके और वहाँ पे बैठ जाता है, बाहर बैठ के काट तोड़ना शुरू कर देता है, इसका काम ही ये है। और मम्मा आप रहने दो ना, ये चटनी वगैरह मैं बना लेती हूँ। नहीं मैं चटनी भाई अपनी आप ही कुटांगी। क्यों? तेरे को सही नहीं कुटी जाती है भाई ਉਹਦੇ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ ਚਟਨੀ ਦੇ। तो हाँ ਹਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ चटनी हसनैन बहुत अच्छी बनाता है, मम्मा हसनैन से बोलना था बना दे। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। अच्छा ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਨਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ। हाँ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜਵੀ ਕੜਵੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ। हाँ ना कर चटनी ना रोटी खान दिल कर रहा है। मैं भी चटनी से ही खाऊंगी, क्योंकि रात व्यूअर्स मैंने बनाया था शलजम चिकन। चटनी कुटन दी मेरे मुंह च पानी आई जा रहा है। मैं कुट के तो फिर इतना रोटी गरम गरम खाने। हाय 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 मजे ही मजे। रात व्यूअर्स मैंने बनाया था शलजम और गोश्त का सालन, ठीक है, तो पता नहीं क्यों मेरा खाने को दिल ही नहीं किया, इतनी मुश्किल से लगा लगा के सिर्फ खाया। तो मम्मा तो जो बनाया सी मां ने बनाया होना, फिर तू खा लेना। उस दिन आलू मटर मूंगरे भी मैंने बनाए, तो मेरा खाने को दिल ही नहीं किया। व्यूअर्स ये है कि मम्मा जी बीमार तो हो गए हैं, लेकिन ये कि उस दौरान जो है ना मैंने कुकिंग सीख ली है। अब मुझे आलू मटर मूंगरे भी आ गए हैं बनाने, शलजम गोश्त भी आ गया बनाना, और मछली का सालन भी आ गया बनाना, और मछली फ्राई भी करनी आ गई है। चिकन तो वैसे ही मुझे आता था बनाना। अभी तक ये 3-4 चीज़ें मैंने बनाई हैं। पहले कितनी कुकिंग मुझे आ गई, एक्सपर्ट हो गई हूँ मम्मा मैं कुकिंग में। बस हुन मैंने पता लग गया, हुन तेनू आ गया पकाना। हाँ जी किते जाया करांगी, तेनू घर छड्ड के जाया करांगी। ये गलती मत करना, मुझे खिदमत करया कर ते मैं मैंने काम इसलिए नहीं सीखा कि आप मुझे घर छोड़ के जाया करो मॉम। हां हुन यही कुछ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स मैं कुकिंग अब कर सकती हूँ। अभी भी 3-4 दिन मैं एक खाना वगैरह बनाऊंगी। और चावल जो है व्यूअर्स वो हमारे सख्ती से मना हो चुके हैं कि अब हम नाम भी नहीं ले सकते चावल, सोच भी नहीं सकते चावलों का कि चावल बनाएंगे। मम्मा वैसे आपके मना हुए हम तो खा सकते हैं ना। जिन्नी मेरी तबीयत उस दिन खराब हुई ना, मेरा सार हो गया, मैं रोई जाती सी। मैं तेरे पापा ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਦੀ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਂਗੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਰੋਕਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਡ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਹੈ हाँ जी। ਵੀ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣ ਦਿੱਤੇ। अभी हमारी गैस भी नहीं आई, नाश्ता वगैरह बनाना है, मम्मा चटनी बना रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं तब तक ना अंदरों में से झाड़ू लगा लूँ। मम्मा क्या ख्याल है, लगा लूँ? कमरों में से सफाई कर लो जल्दी जल्दी। चलो ठीक है व्यूअर्स, मैं फटाफट चीज़ें वगैरह सब समेटी हुई हैं, आप देख सकते हैं, बर्तन भी वॉश हैं, चीज़ें भी समेटी हुई हैं, बस ये चादर ठीक करनी है, इसको झाड़ूंगी और फटाफट से झाड़ू लगा दूँगी। क्या कह रहे तुम, क्या कह रहे थे? अब इसकी जुबान बंद हो गई है। अभी अभी यहाँ में डांस कर रहा था, ठुमके लगा रहा था और मम्मा को तंग कर रहा था, और बाद में भला क्या कह रहा था, सालन दे दो, सालन दे दो, हिल हिल के मम्मा को कह रहे थे। कैसे कह रहे थे? मैं तो अपनी चप्पल पहनने आई हूँ, मैं तुम्हारे पीछे थोड़ी आई हूँ। मैं बिला वजह गलत फहमियाँ पाली हुई हैं। आज फिर मम्मी मम्मी शुरू हो गई है। मम्मी मम्मी वही ना, मैं सफाई वगैरह कर रही थी व्यूअर्स। पहले आप लोग ये देखिए, घर वगैरह नीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से, सफाई वगैरह डन हो चुकी है, और ये कपड़े प्रेस किए हैं मैं स्नैन के और भी बिलाल के। ठीक है, भी बिलाल ने कहा था मैं जब दोपहर को खाना खाने आऊँगा तब कपड़े चेंज करके जाऊँगा, ठीक है। और अंदर रूम वगैरह सब कुछ नीट हो चुका है, ठीक हो गया। और हसनैन को आज पता था कि आज मम्मा जी ठीक हो गई माशाल्लाह से। आज उसने मुझसे नाश्ता नहीं मांगा, आज सुबह से मम्मा जी नाश्ता दे दो, मम्मा जी नाश्ता दे दो, नाश्ता बना दो। तो फिर मैं सफाई कर रही थी, मम्मा ने फटाफट से उठ के रोटियाँ वगैरह बनानी शुरू कर दी। वैसे मैंने मम्मा को मना किया था व्यूअर्स, ये मत समझिएगा कि मम्मा जी ठीक हो गए तो मैंने कहा चले आप किचन में चले जाए, नहीं, मम्मा अपनी मर्ज़ी से किचन में आया। वैसे आपस की बात है व्यूअर्स, जो रौनक है किचन में और घर में वो माँओं के दम से ही है। मम्मा कोई काम नहीं थे ना करते तो सारा काम मुझे, वो तो खैर करना ही था ना, लेकिन ये कि घर में उदासी उदासी थी, मम्मा लेटे रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे। आज घर में रौनक रौनक महसूस हो रही है, इसीलिए फिर आज मैंने व्लॉग बनाया है। पिछले 2-3 दिन से व्लॉग भी इसलिए नहीं बना पा रही थी क्योंकि मम्मा जी ठीक नहीं थे, तो मम्मा के साथ तो मैंने व्लॉग बनाना था। माँ जी हाँ जी, मैंने कहा मैं क्या ही दिखाऊं अपने व्यूवर्स को, व्यूवर्स के साथ शेयर करूं कि मम्मा की तबीयत नहीं ठीक, मैं अकेले, फिर आप लोग भी देख देख के बोर हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा नहीं, मम्मा की तबीयत जैसी बेहतर होगी फिर हम लोग इंशाल्लाह रेगुलर व्लॉग स्टार्ट करेंगे। और अब आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह डेली 2:02 पे मेरा व्लॉग अपलोड हुआ करेगा और आप लोगों ने फ़ौरन वॉच किया करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फौरी तौर पे अपडेट मिल सके। ठीक हो गया ना मोम? ठीक हो गया, हुण असीं अन्नी पा देनी यूट्यूब। अन्नी बात नहीं, अब हम लोगों ने छा जाना है इंशाल्लाह, एक दिन ऐसा आएगा। मसला है तुम्हारे साथ, चाय खुद भी लेके जाओ, पराठा लेके जाके बैठ गया है मुंह फैला के बांदर। ये देखें बांदरों की तरह, इधर देख, एकदम बसूरा मुंह ना बना, बहुत ही अजीब लग रहा है, कसम से बहुत मनूस लग रहा है। मम्मा मेरा क्या कर रहा है मुंह वैसे? ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ही ਕੀਤਾ। मैं बता रही थी कि वो क्या कर रहा है। बस चाय गर्म हो रही है, अंधे चुप कर जा 2 मिनट के लिए। सबरा हो गया वाकई बेसब्रा, अब पानी भी नहीं लेके गया, पानी भी मांगेगा। पानी कोई नहीं, मैं तुझे दे रही, उठ के आके ले ले। चल चल दे यार, नो मोम नो, कोई नहीं, छोटा भरा। ओके मोम ओके। सो भी वही, ये हम लोगों ने बनाई है चटनी सब्ज़ धनिया की, पुदीने की, टमाटर की और सब्ज़ मिर्चों की, और डान व्यूवर्स बहुत ही मज़े की चटनी। लहसुन नहीं पाया, लहसुन मैं भी कहा चटनी का मज़ा नहीं आ रहा। आह मैं लहसुन के साथ तो मज़ा आता चटनी में। मैं भी कहा चटनी खाने का मज़ा नहीं आ रहा, वैसे लहसुन नहीं पाया। चलो ख्याल चल नहीं खैर नहीं, लहसुन हम दोबारा कुटते हैं, कुट के च मिक्स करांगे पक्का। हाँ तो और मज़ा ही नहीं आ रहा रोटी खाने का। मैं ना रात की रोटी पई सी, मैंने भुख लगी सी, गैस हल्ली आ नहीं रही सी, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਖਾਧੀ। सही है। मगर मैं तुम्हें पता नहीं, मैं क्या शायद बुखार की वजह से मेरा मुंह खराब होया। मम्मा आपको तो बुखार हुआ ही हुआ, लगता है मुझे बुखार होगा। चल हुन तू ना, ये देखो मेरा होंठ जो है ना वो ड्राई हो चुके हैं फुल, और अंदर से मेरा जो मुंह है ना वो भी सारा ड्राई ड्राई से, जैसे बुखार में नहीं होता वैसे। ड्राई ड्राई हुन तेन पता, हुन मां उठन लगी ते हुन मैं ड्राई ड्राई हो ड्राई आराम ना बैठ। नहीं नहीं सच्ची, फिर सुबह मैं उठी ना तो ऐसे ड्राई हो रहा था। सुबह से मुझे आवाज़ दही जाए, उठ जाओ, हम गदस कपड़े इस्त्री कर दे। एक तो इनको व्यूवर्स इतनी बुरी आदत है ना, मैं क्या ही बताऊं। पकड़ जरा स्नैन, खा ले सुकून से बैठ के खा। एक तो मैं बात ये कर रही थी, इनको इतनी बुरी मम्मा आदत है, जो इनके कपड़े इस्त्री करके रात को रखे होते हैं ना, इन्होंने वो नहीं पहनने होते।
रात को आके निकाल के नहीं दे देते हैं कि उसके ऑफिस आने से पहले ना कपड़े वगैरह मम्मा मुझे दे देते कि प्रेस कर दो, मैं वो करके हैंग कर देती हूँ। नहीं हमने ये नहीं पहने, हमने ये वाले पहने, वो फिर इस्त्री करवाते हैं। मुझे तो गुस्सा आ रहा था, मुझे कहता ये ट्राउजर ये हुड कर देगी इस्त्री, डर डर के कहते। मैं हालांकि ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मैंने कहा चलो आसानी हो जाएगी, सुबह उठ के फिर मैं वो नाश्ता वगैरह कर दे दूंगी। नाश्ते में वैसे देना तो कुछ भी नहीं होता, दलिया बना होता, बस उसमें दूध ऐड करना और वो दे देना। तो लेकिन फिर भी काम होता है, नमाज भी पढ़नी होती है। बस एक ही रोटी बनानी है आपके लिए? यस हम एक और खुश्क। आपने अपना पराठा बनाया है? ना 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 ना, पराठा आपने खाना भी नहीं, पराठे को स्मेल भी नहीं करना। एक है खुशक रोटी एक हो। बस सही है, मेरी भी एक ही। बाकी फिर तेरे पापा ते बिलाल जो आने के उदो बना देंगे ताज़ी। गैस चले जाएगी? रोटी खा के बना दा मैंने। चलो ठीक है, मैं बना दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, नाश्ता वगैरह बनके फुली रेडी हो चुका है और नाश्ता मेरे सामने पड़ा है। तो मैंने सोचा कि फटाफट से नाश्ता कर ले, बट पहले उससे पहले अपने व्यूअर्स को सुला मारते। भाई हम लोगों ने चटनी बनाई है, अगर आप लोगों ने खानी है तो जल्दी से आए। किस किस की फेवरेट है चटनी, ये भी आप लोगों ने कमेंट में फटाफट से बताना है, ठीक है? नहीं सालन नहीं लेना। आपने लेना है? नहीं सालन नहीं लेना, मैं जस्ट चटनी के साथ ही मोम रोटी खाऊंगी। मम्मा जी ने यहाँ पे खानी भी स्टार्ट कर दी है, खुश्क रोटी। व्यूअर्स आजकल मैं डाइट पे चल रही हूँ, खुश्क रोटी मैंने शुरू कर ली, ठीक है? मज़ा ही आ गया मम्मा, स्वाद ही आ गया माँ जी रोटी खान का। व्यूअर्स चटनी इतनी मज़े की होती है ना, का दिल करता से खाऊं, मगर मुझसे बनाई नहीं जाती। इसका सारा पानी जो होता है ना वो मेरी आंखों में डालता है, और जो टमाटर होते हैं वो मोटे मोटे ही रह जाते हैं, इसलिए फिर मम्मा ने खुद ही बनाई। मैंने कहा मैं खुद ही बनाऊंगी। चले जी आ जाएं और फटाफट से रोटी। वो भी ज़्यादा ही सो पतली सी हो जाती है इतनी। मशीन च पा के ਆਪਾਂ ग्राइंड करके बना लेने हैं ना, वो नहीं मजा लगता। हाँ जी, आ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਖਰੀਦੀ है ना, हाँ से हाँ वो ज़्यादा मजेदार लगता, वो अच्छे बनती मजेदार लगता, हाँ जी, वही खाने का भी वही मज़ा आता है। खाने भी वही मजा आता। बिल्कुल सही हो गया। सो व्यूअर्स हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, नाश्ता करके फ्री हो गए थे। तो मामा मुझे बोल रहे थे उठ के रोटी बना लो पापा के लिए, हाँ आने वाले हैं रोटी बना लो। और मैं इस टाइम डीट बनी हुई थी क्योंकि मुझे पता है आज मम्मा की तबीयत ठीक है, तो मम्मा ने उठ के हमें भी नाश्ता बना के दिया, तो पापा को भी दे देंगे। मैं अपने पाँव से ना, मेरे पाँव से स्किन उतरी थी, मैं वो खींच रही थी तो वो ज़्यादा ही मांस उतर गया वहाँ से, आप इतनी जलन हो रही है ना। फिर मामा ने कहा तू बैठी रहे, तू ड्रामे कर दी रहे। मम्मा फटाफट उठी, मम्मा ने पापा जी के लिए रोटियाँ बनानी स्टार्ट कर दी हैं। रोटियाँ इसलिए बनानी स्टार्ट की क्योंकि पापा जी आ गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि आज जो है ना खाना बनाने में, नाश्ता बनाने में लेट हो गई थी मैं। सॉरी व्यूअर्स, उसने ना लाइट बंद कर गया था रूम की, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम पापा जी, कैसी सेहत तबीयत? आज आपको कैसा लग रहा है कि इतने दिनों के बाद आपकी बेगम किचन में खड़े काम कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है ना? सही है। मैंने कहा मम्मा सही होगी आज खाना वगैरह। बिल्कुल, जिसका काम उसी को समझे। हम जैसे छोटे मोटे कुक कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम बस काम पर आप कर सकते हैं, सही है? वेलकम टू किचन का। हाँ जी, ओ पापा ने वेलकम टू जॉब, वेलकम किचन की जॉब हुई ना मम्मा की। तनख्वाह भी दादा थोड़ी सी बताती ना। 5 रुपए सैलरी बस कर, 5 रुपए थी पहले, अब 10 रुपए कर दी मंथली। अनलिमिटेड जो तनख्वाह तो अनलिमिटेड है। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई सैलरी पैकेज है ही नहीं, अनलिमिटेड मॉम की सैलरी है, कोई सैलरी पैकेज है कुछ भी नहीं। सदका जारिया, कुछ पकाई चलो दे सिखाई चाहिए। बिल्कुल, ये सदका जारी है ना मम्मा, आपको सवाब मिलेगा और आपको क्या ही चाहिए? इस चीज दे विच अनलिमिटेड सैलरी। ये देख ले मम्मा ठीक हो गए, बट मेरे ये देखिए यहाँ पे पिंपल निकल रहा है, इतना बुरा लग रहा है ना। मैं दुआ करी थी आला ही ख़त्म हो जाए मैंने जब व्लॉग बनाने हैं, लेकिन नहीं, इसने कहा तू व्लॉग बना, ये तेरा निशान बीच में ही रहेगा। ये जो नज़र वट्टू का निशान है, तो बुरा लग रहा है ना। खैर आजकल में ठीक हो जाएगा, अब तो बहुत कम हो गया, नहीं तो इतना बड़ा हुआ था ये। सो आज मम्मा जी को हम लोगों ने फिर से वेलकम कर दिया किचन में, जिसका काम उसी को सांचे। सो व्यूअर्स, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना, ठीक है, प्यारे प्यारे कमेंट करने। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ पापा जी, अल्लाह हाफिज़ मॉम, अल्लाह हाफिज़।